Hello everyone, welcome back again to Nucleochem Forum. Today we are going to learn the numerical based on ionic equilibria and the topic is pH and pOH scale. So let's start with the numerical number 29. न्यूमेरिकल नंबर 29 ये थोड़ा सा ना मैंने टफ रखा है ताकि आपको समझने में दिक्कतें हो और आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाए. सो व्हाट विल बी द कंफ्यूजन? लेट्स स्टार्ट. देखते हैं क्या वो कंफ्यूजन हो सकता है या फिर आप कहाँ गुमराह हो सकते हैं. तो जो भी डिफिकल्टी आएगी हम उससे सॉल्व करेंगे. अब न्यूमेरिकल नंबर 29 कहता है कैलकुलेट द पीएच ऑफ, रुक जाइए, पीएच फाइंड आउट करना है, उसे गिवन डेटा में हम लिख लेते हैं. सो गिवन में फर्स्ट पॉइंट पीएच ऑफ सॉल्यूशन और डिनोट करेंगे जाहिर सी बात है पीएच से ही. अब 0.1 मोलर सॉल्यूशन कहा है तो जाहिर सी बात है आपको क्या दिया स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और डिनोट करेंगे इसे कैपिटल सी से और ये दिया है 0.1 मोलर. ठीक है ना. ऑफ NH4OH. थोड़ा सा भी कंफ्यूजन का पार्ट है, देखते वो कंफ्यूजन क्या है और क्लियर भी करते हैं. कंफ्यूजन ये है कि पीएच फाइंड आउट करना है, बेस दिया है. पीएच तो एसिड का होता है ना, तो बेस दिया है तो पीएच कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई तो तरीका होगा, उसी के लिए मैं हूं. भले ही आपको बेस दिया हो उसके बावजूद भी हम पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं. वो किस तरह से, तो इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा. 298 केल्विन टेम्परेचर का हमें कोई फायदा नहीं है. इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मीन्स आपको दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट. ठीक है, मैं लिख लेता हूं इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिनोट करेंगे के से. पर याद रखिए हमने जब डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेस पे न्यूमेरिकल पढ़े थे, मैंने आपको एक बात वहां पे बताई थी कि बेस है, वीक बेस है, मोनो एसिडिक बेस है, तो उसे डिनोट करना पड़ेगा आपको के बी से, है ना. और वो दिया है आपको 1.8 इंटू 10⁻⁻5 विदाउट यूनिट. अब देखिए स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, के बी का वैल्यू दिया है, पीएच फाइंड आउट करना है. इसके पहले के हमने कुछ वीडियोस में न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, तो उसमें मैंने आपको ना स्टेप्स बताए थे कि आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तब जाके आप मेन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह चलो देखते भी, ध्यान दीजिए. आपको फाइंड आउट करना है पीएच, नो डाउट. तो पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया नहीं है तो आप पीएच फाइंड आउट कर नहीं सकते. Instead, you have another formula that is pH plus pOH equals to 14. अब pH फाइंड आउट करना है तो pOH पता होना चाहिए. 14 तो न्यूमेरिक नंबर है तो उसका कोई काम तो हम बाद में ला लेंगे, बट pOH आपके पास में नहीं है. अब ये जो pOH है ये फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? pOH इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, है ना. अब NH4OH ये तो वैसे भी वीक बेस है, तो वीक बेस का हम pOH तो फाइंड आउट कर सकते हैं, पर फिलहाल आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस तो नहीं है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को फाइंड आउट करिए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को फाइंड आउट करने का एक ही फॉर्मूला है, C इंटू अल्फा. मोनो एसिडिक बेस है, वही फॉर्मूला आएगा C इंटू अल्फा. अब आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन तो दिया है, देखिए 0.1, बट बेचारा ये अल्फा नहीं है, तो अल्फा को फाइंड आउट करिए. और अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ के बी अपॉन सी. हाँ, के बी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है. रिवर्स चलते हैं. के बी का वैल्यू पुट करिए, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू पुट करिए, अंडर रूट कैलकुलेट करिए, अल्फा निकल जाएगा. अल्फा का वैल्यू यहां पुट करिए, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकल जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का वैल्यू यहां पुट करिए, POH निकल जाएगा, और POH का फाइनल वैल्यू आप पुट करिए, राइट में शिफ्ट करिए, सब्सट्रैक्ट करिए, आगे 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 आपको पता है ना. तो अब हमें सबसे पहले
अल्फा फाइंड आउट करना है, देन OH माइनस आयन एंड देन pH, है ना। 3 स्टेप से गुजरना होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स को थोड़ा सा फॉलो करिए, हो सके तो आप मेरे वीडियो को ना पॉज कर लीजिए और खुद होकर सॉल्व करने की कोशिश करिए, और बाद में एंड तक वीडियो को देखिए। आपके स्टेप्स, मैंने की हुई स्टेप्स वो सेम आती है या नहीं, उसको एक बार ना टैली कर लीजिए, और अगर ये सेम आ जाता है तो समझ गए आप जीत गए, है ना। और ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपने भी जो स्टेप्स मैंने बताए थे वो फॉलो किए, और आपका आंसर और मेरा आंसर एग्जैक्ट आता है, समझ जाएंगे हम दोनों जीत गए। ठीक है, वी आर टीम। तो चलिए सबसे पहले फिर अल्फा कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर डिग्री ऑफ, मैं इसे स्टेप 1 भी लिख देता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन एज, और क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KB अपॉन C, है ना। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। KB का वैल्यू कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.1, 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और ये 0.1 को 10⁻⁻1 कंसिडर करेंगे। 10⁻⁻1 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, 10⁻+1 हो जाएगा, और 10⁻+1 10⁻⁻5 ये हो जाएगा 10⁻⁻4, है ना। अब अंडर रूट 1.8 का वैल्यू मैंने आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करना है, फिर से बता देता हूँ। लॉग टेबल निकालिए, बैक साइड के पेजेस पे जाइए, वहाँ पे स्क्वायर रूट, क्यूब सब दिया है, वहाँ पे 1.8 का स्क्वायर रूट देखिए, ये हमारे सामने है 1.3416, यही वैल्यू वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सो ये आंसर आता है आपका 1.3416, और ये -4 रूट के बाहर आ जाता है तो -2 हो जाएगा, और इस तरह से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा मेन आंसर तो नहीं है, पर स्टेप 1 हमने फिनिश कर दिए। ठीक है, स्टेप 1 फिनिश हो गया। अब अल्फा का वैल्यू तो आ गया आपके पास में, अब क्यों ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैलकुलेट करें। देखिए ये जो NH4OH है ना, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियोस को ना पूरा देखते जाइए। आप क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसलिए करना है, आगे में स्किप करके ना सीधा वो पॉइंट पे लाकर रख देते हैं आप जहाँ पे न्यूमेरिकल पूरा एक साथ लिखा हो। धड़ाधड़ आप नोट डाउन कर लेते हैं, हो गया आपका काम। ऐसा नहीं होता, समझ लेना है, सीखना है। देखिए हम हमेशा ये जो है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ हो या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन हो, ये दोनों के लिए हम ये वाला फॉर्मूला क्यों अपनाते हैं। मैं आपको बता दूं, मोनो एसिडिक बेस हो या मोनो बेसिक एसिड हो, अगर सिंगल एसिडिक हो या सिंगल बेसिक हो, अब जैसे ये बेस है तो इसका डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होता है, NH4+ एंड OH माइनस। तो अगर आपने इनिशियल 1 मोल लिए तो ये 0, ये 0, कुछ समय के बाद में उसका डिसोसिएशन हो गया तो ये अल्फा और ये अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। और अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करते हो, ये C अल्फा 1 होने की वजह से C इंटू अल्फा ही आया। ट्वाइस होता तो अल्फा की जगह ट्वाइस अल्फा होता, या फिर और कुछ, या फिर α/2 भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी होगा। अल्फा का वैल्यू मोनो एसिडिक, मोनो बेसिक, इसके लिए C इंटू अल्फा ही आता है। इसीलिए हमेशा जब भी मोनो एसिडिक रहे या मोनो बेसिक रहे, H+ आयन का, OH माइनस आयन का, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको C इंटू अल्फा ही लेना है। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। ये स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस याद रखिए आप। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा। मैं अभी इसका काम तो हो गया, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ये गया। सो सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड स्टेप में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल्स टू C इंटू अल्फा, है ना। फॉर्मूला तो मैंने अभी बता दिया आपको। कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू दिया है 0.1 और अल्फा का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है 1.3416 इंटू 10⁻⁻2। कुछ नहीं, बस 10⁻⁻2 की जगह एक डिजिट से बढ़ोतरी होगी, और ये माइनस ये 0.1 को हम वहाँ पे शिफ्ट कर देते तो आंसर आता है आपका
3416 इंटू 10⁻³ और ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ओके स्टूडेंट्स, मोलैरिटी लिखना ना भूले, मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आप होनहार स्टूडेंट है, स्टेप्स को स्किप मत करिए। अब आपके पास में OH का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। नाउ थर्ड स्टेप है ना, POH ऑफ ए सॉल्यूशन इज गिवन एज, देखिए अभी क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, POH इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का वैल्यू आपके पास में आ गया है, उसको वैल्यू को पुट कर लीजिए, लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का वैल्यू है 1.3416 इंटू 10⁻³ अब इसमें ना लॉग दोनों को अप्लाई कर लेते, तो मैं इसे ब्रैकेट में लिख लेता हूं, लॉगरिथम टू द बेस 10 1.3416 मल्टीप्लीकेशन इसलिए प्लस हो गया, लॉगरिथम टू द बेस 10 10⁻³ अब माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 1.3416 इसका क्या हो जाएगा, log e⁻x, ये हो जाता है x log a। वैसा ही इसका क्या हो जाएगा, -3 log टू द बेस 10 10 का log 1 कट गया, यहां पे बचेगा क्या, माइनस, ये वैल्यू को ना पहले लिख लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा -3, ये log 10 1 हो गया, गया वो, तो -3 पहले लिखा, प्लस लॉगरिथम टू द बेस 10 1.3416। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 1.3416 का लॉग फाइंड आउट करना है। ये रहा आपके सामने 0.1276। तो अब इस स्टेप्स को लिखने के लिए जगह नहीं है, तो मैं काम करता हूं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। सो इक्वल्स टू -3 प्लस, सॉरी ये -3 है, -3 है ना, -3 है प्लस, अब आपने लॉग फाइंड आउट कर लिया 1.3416 का, वो आता है 0.1276 है ना। अब आपको क्या करना होगा, 3 माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, सब्सट्रैक्शन होगा, सो 3.0000 में से 0.1276 सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए 10 में से 6 गए तो 4 बचते हैं, वो कैरी 1, 7 + 1 8, 10 में से 8 गए, यहाँ पर 2 बचेंगे, कैरी 1 दिया 7, 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे, वापस दिया फिर से, तो यहाँ पे फिर से 8 बचेंगे और ये 2.8724 आता है, याद रखिएगा 2.8724। सो इट्स -2.8724, ये हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और आपके पास में POH का वैल्यू आता है 2.8724। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया थर्ड स्टेप, POH भी आपने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सा फंडा है, अब मैं उसे ना थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि हमें जगह चाहिए है। चलो फिर भी मैं ना एक काम करता हूं, यहां पर चौथा स्टेप लिख देता हूं, PH प्लस POH इक्वल्स टू 14, POH को राइट में शिफ्ट करिए, सो PH इक्वल्स टू 14 माइनस POH, शायद हमारा खेल यहां पर हो जाएगा। सो 14 माइनस POH का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स, इट्स 2.8724। काफ़ी सिंपल है, 14 में से वो वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं आपके सामने कर लेता हूँ। तो 14.0000 में से 2.8724 है ना, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा माहिर रहिएगा, टाइम नहीं लगना चाहिए। 10 में से 4 गए, 6 बचे, वापस दिया, 3 हो गए, 10 में से 3 गए, 7 बचे, वापस दिया, 8 हो गए, 2 बचे, वापस दिया, 1 होते, 1 बच गया, कैरी दिया, ये 3 हो गया, 14 में से 3 जाते हैं तो 11 पॉइंट है ना, 11.1276 ये आंसर आता है। ठीक है, तो मैं इसे ज़रा मिटा देता हूँ, 11 पॉइंट कितना आया था मैं भूल गया, मुझे फिर से करना होगा। तो 14.0000 में से, अब आपका तो अच्छा है, आप वीडियो को बैकवर्ड करके लिख सकते हैं, मैंने मिटा दिया, भूल भी गया मैं।
चलो 10 में से 4 गए 6 बचे, वापस दिया 3 हो गए, 10 में से 3 गए 7 बचे, वापस दिया तो 8 हो गए, 10 में से 8 गए 2 बचे, वापस दिया 1 हो गए 9 हो गए, 10 में से 9 गए 1 बचा, वापस दिया तो हाँ 11.1276। चलो पीएच का वैल्यू तो आ गया। मैं काम करता हूँ, मैं भूलूँ इसके पहले इसे मिटा देता हूँ और लिख लेता हूँ पीएच इक्वल्स टू 11.1276। ये भैया मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब मैं इसे मिटा सकता हूँ सिक्योरली, है ना। तो देखिए pH का वैल्यू 11.1276 आ गया, है ना। न्यूमेरिकल काफ़ी आसान होता है, बस आप थोड़ा सा फोकस करिए, नोट डाउन करिए, अच्छे से समझ लीजिए, हर बारीकियों को अच्छे से जान लीजिए। न्यूमेरिकल आसान होते हैं, बस आप थोड़ी सी घाई करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिए, फास्ट फॉरवर्ड मत करिए, स्पीड मत बढ़ाइए वीडियो का, धीमी गति में चलने दीजिए, आराम से पढ़िए। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैं मेरे चैनल का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बस आप एजुकेट हो जाइए, है ना। और हर न्यूमेरिकल, दुनिया का जो भी न्यूमेरिकल हो ना हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में, वो काफ़ी आसान हो जाए, इसलिए बस ये एक ही गुजारिश है आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।